अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुस्ल करने के बारे में कि गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है और गुस्ल कैसे करते हैं। ये तमाम बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, ताकि जब भी आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो पहुंच जाए। इसी सिलसिले में चलिए पहला सवाल ये आता है, गुस्ल किसे कहते हैं, यानी कि गुस्ल किसे कहते हैं और गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है। कुछ बातें आपको बताएंगे। नंबर 1 जैसे कि एहतलाम यानी नाइट फेल, यानी कि नाइट फेल। नंबर 2 औरत से शोहबत के बाद निफास का खून, यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद आने वाला खून। और अब वो चीज़ें बताते हैं जो नापाकी की हालत में करना मना है, नाजायज़ व हराम है। चलिए नंबर 1 यानी कि सबसे पहले जो है वो नमाज़ पढ़ना सख्त हराम गुनाह है। और नंबर 2 जैसे कि सजदे तिलावत करना। और नंबर 3 काबे का तवाफ़ करना और कुरान की तिलावत करना। गुस्ल के यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम नहीं कर सकते, यानी कि जब हमारा गुस्ल होगा, जब हम पाकी हालत में होंगे, जब ही हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। और गुस्ल के फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ का मतलब क्या है। इनमें से कोई चीज़ छूट गई, यानी कि जैसे कि हम नहाते हैं, नहाते वक्त हमसे कोई गुस्ल में कोई चीज़, हमारी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा पानी नहीं पहुँचा है तो वहाँ पर हमारा गुस्ल नहीं होगा। इनमें से कोई चीज़ छूट गई, गुस्ल नहीं होगा तो वज़ू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा तो वज़ू नहीं होने का है, और वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होने की है। नंबर 1 गरारे के। अब हम चलते हैं गुस्ल की तरफ। हमें किस तरह गुस्ल करना चाहिए और किस तरह नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग अभी तक, अल्लाह रहम फरमाए, इस नौजवान आजकल की जो पीढ़ी है, नौजवान को गुस्ल का तरीक़ा भी मालूम नहीं है। आइए जैसे कि नंबर 1 गरारे के साथ कुल्ली करना। और नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। अब जानते हैं गुस्ल कैसे करें, यानी कि गुस्ल के फ़राइज़ भी मालूम हो गए कि गुस्ल। अब हमें ये मालूम चलना है कि हम कैसे गुस्ल किस तरीके से करें। गुस्ल के फ़र्ज़ मालूम है, मैंने आपको अभी बताया गुस्ल के फ़र्ज़। गरारे के साथ कुल्ली करना और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना और सारे बदन पर पानी बहाना, ये हैं गुस्ल के फ़राइज़। अब पूरे बदन पर पानी बहाना, अब जानते हैं गुस्ल कैसे करें, जिसमें फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों शामिल हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ गुस्ल किस तरीक़े से करें जिसमें कि फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों शामिल हैं। पहला, दोनों हाथ गट्टे तक धोने और फिर बदन पर जहाँ नापाकी लगी हो उसको साफ़ करें। और जिस तरीके से नमाज में हम वज़ू करते हैं उसी तरह हम फिर से वज़ू करें, फिर पूरे बदन पर पानी बहाएं, फिर आखिर में दोनों पैर धोएं। इतना ख्याल रखें कोई जगह सूखी नहीं रहे। गुस्ल अगर कोई जगह सूखी रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। ये बहुत अहम बात है मेरे भाइयों। अगर गुस्ल की कोई भी चीज़ रह गई है, किसी भी बदन के हिस्से में सूखी रह गई है तो गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल के अदब के वक्त जब मर्द या औरत गुस्ल करते हैं तो मर्द को, औरत को चाहिए कि गुस्ल के अदब, गुस्ल के वक्त
मर्द को चाहिए कि कपड़ा बांध कर नहाए, मर्द को चाहिए कि कपड़ा बांध कर नहाए, और औरत को चाहिए कि वो बैठकर नहाए, यानी कि बैठकर गुस्ल करे, और मर्द को चाहिए कि वो कपड़ा बांधकर, तहमद वगैरह बांधकर गुस्ल करे। अगर नंगा नहाए, अगर नंगा नहाए तो क़िबले की तरफ रुख ना करे, यानी कि क़िबले की तरफ रुख ना करे। और अब सवाल आता है गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत है या नहीं, यानी कि हमने गुस्ल से पहले हमने वज़ू किया, गुस्ल से पहले हमने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद अब हमें गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत है या नहीं है। अब सवाल आता है सुन्नत के मुताबिक, यानी कि सुन्नत के मुताबिक सबसे पहले वज़ू किया, फिर गुस्ल किया, अब बाद में वज़ू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुस्ल से पहले हमने वज़ू कर लिया है, अब बाद में वज़ू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस्म के सारे हिस्से को पाकी मिल गई है। तो नाज़रीन, हमने गुस्ल का तरीक़ा आपको बताया, गुस्ल कैसा करना चाहिए। सबसे पहले हमें गट्टों तक दोनों हाथ धोने चाहिए, फिर हमको गरारे के साथ कुल्ली करनी चाहिए, फिर हमें नाक की नरम हड्डी तक पानी अच्छी तरीक़े से पहुंचाना चाहिए, और फिर सारे बदन पर पानी बहाना चाहिए। और जैसे कि अगर कोई जिस्म का कोई भी हिस्सा हमसे छूट गया है, या गुस्ल के करते वक्त कोई गुस्ल की जगह सूखी रह गई है, तो गुस्ल नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो हमें कांटेक्ट करें और शेयर करें। हो सकता है कोई गुस्ल करना नहीं जानता हो, तो इस वीडियो के ज़रिए आप उसको शेयर करोगे तो इस वीडियो के ज़रिए वो गुस्ल करना सीख जाएगा। मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।